नमस्कार दोस्तों। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम से आप सभी लोग परिचित हैं। आप जानते हैं कि वहां की पूर्व प्रधानमंत्री, अब तो उन्हें पूर्व ही कहेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना कुछ दिनों से भारत में ही रह रही हैं। अब समस्या यह है कि क्या 49 वर्ष पहले जो घटना घटी थी वो घटना दोबारा रिपीट होगी। मतलब कि क्या वो एक लंबे अरसे तक भारत में रहने वाली हैं या फिर उन्हें कोई और देश भी पनाह देने को तैयार है। हालांकि दुनिया मानती थी कि उनकी बहन जो ब्रिटेन में रह रही हैं वहां पर उन्हें पनाह मिल सकती है या फिर अमेरिका पनाह देगा। अमेरिका ने तो सीधे सिरे से उनका वीजा ही खारिज कर दिया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका से तो उम्मीद टूट गई है और ब्रिटेन भी अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिटेन का कहना है कि अगर शेख हसीना वहां पहुंचती हैं तो वहां पर एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा और वहां की कानून व्यवस्था जो है खराब हो सकती है। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 2 महीने से प्रदर्शन जारी था। वहां पर बांग्लादेश की समस्याओं को लेकर के और बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों के आरक्षण को लेकर के वहां के छात्रों के द्वारा हंगामा किया गया था। जब इस सारी घटनाक्रम का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि जितना योगदान यहां छात्रों की समस्या का था उससे कहीं ज्यादा योगदान एक साजिश के तौर पर निकल के आ रही है और वो साजिश है सेना की साजिश का तख्ता पलट। जी हां, तो सेना ने क्या साजिश की, क्या तख्ता पलट किया, इन सारी कहानियों में अगर हमें सच ढूंढना है तो हमें जानना होगा शेख हसीना के बारे में। जी हां, तो शेख हसीना के बारे में थोड़ी सी डिटेल करते हैं कि वर्तमान समय में शेख हसीना 76 साल की है। 28 सितंबर 1947 को पूर्वी पाकिस्तान, आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां पर तुंगीपारा एक जगह है जहां पर इनका जन्म हुआ। पिता इनके शेख मुजीबुर रहमान है। तो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी होने का दंश इन्होंने पहले भी झेला है और शेख मुजीबुर रहमान की बेटी होने का फल इन्हें पहले भी मिला है, आज में। तो जहां कुछ फल मिला कुछ दंश तो झेलने पड़ेंगे। इनकी माता हैं शेख फजीला तुशेला मुजीब और बचपन में इनकी स्कूली पढ़ाई ढाका के एक अजीमपुर गर्ल्स स्कूल है वहां पर हुई। ग्रेजुएशन इन्होंने ढाका के इंडियन कॉलेज से बैचलर की डिग्री ली और कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1966-67 में यही ईडन कॉलेज से ही हो गई थी। खैर, अब बड़ी हो गई थी, राजनीति भी कर रही थी, तो शादी विवाह भी होना था। इनकी शादी 1967 में ही वाजिद मियां से हुआ जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और भारत में बांग्लादेश में कम रहते थे, यूरोप में ज्यादा रहते थे। तो ये भी यूरोप चली गई। शेख मुजीबुर रहमान जो इनके पिता थे, जिन्हें बांग्लादेश का पिता कहा जाता है, बांग्लादेश का जनक कहा जाता है, उन्होंने 1971 में बांग्लादेश की आजादी का आंदोलन शुरू किया और बांग्लादेश की आजादी मिलने के बाद शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने। बहुत लंबे समय तक उन्होंने प्रधानमंत्री का सुख नहीं भोगा होगा, शासन नहीं किया होगा, तब तक बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। तो यह बांग्लादेश का पहला तख्ता पलट था। 1975 में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। 15 अगस्त का दिन था। 15 अगस्त को तख्ता पलट के साथ साथ मुजीबुर रहमान के परिवार की हत्या कर दी गई और जब हत्या हुई थी मुजीबुर रहमान की, उस समय संयोगवश शेख हसीना यूरोप में थी। वहां पर उनकी बहन रिहाना और उनके पति वाजिद अली और इनके बच्चे वहां रह रहे थे। ठीक, तो शेख हसीना यूरोप में रही, बच गई। अब क्या करें? उन जो है सभी पश्चिमी जर्मनी में, उस समय पश्चिमी जर्मनी में बांग्लादेश के राजदूत के घर पर इन्हें शरण मिली और 1975 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी ने इन्हें भारत में राजनीतिक शरण दी। इसके बाद वो परिवार और बच्चों के साथ 1975 में, आज के 49 साल पहले 24 अगस्त को, यही महीना था, दिल्ली आई
यहां पर 6 साल गुजारे और बांग्लादेश में जियाउर रहमान की सैन्य सरकार ने उन्हें 1975 में बांग्लादेश आने पर रोक दिया। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। 16 फरवरी 1981 को आवामी लीग, जो एक राजनीतिक पार्टी थी इनके पिता मुजीबुर रहमान की, उस पार्टी के लोगों ने इन्हें आवामी लीग का अध्यक्ष चुना। जब इन्हें आवामी लीग का अध्यक्ष चुना गया तो इन्होंने बांग्लादेश की तरफ रुख किया और 17 मई 1881 को इनकी वापसी हो गई। 1981 से 85 तक इन्हें 4 बार वहां की सैन्य सरकार, अन्य सरकारों ने परेशान किया, 4 बार हाउस अरेस्ट हुई, लेकिन फिर 1996 के चुनाव में इन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। पहली बार ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। तो शेख हसीना का जो पहला कार्यकाल था वो 2001 तक था, 1996 से 2001 तक। फिर 2001 से 2009 तक ये सत्ता से बाहर रही, विपक्ष में बैठी, और 2009 से इन्होंने फिर सत्ता संभाली। 2024 तक लगातार प्रधानमंत्री चुनी गई। अभी मात्र 7 महीने पहले जनवरी 2024 में हुए संसदीय चुनाव में शेख हसीना की पार्टी को 300 में 224 सीटें मिली और एक बम्पर बहुमत के साथ इन्हें विजय पताका फहराने का मौका मिला। और इस चुनाव में इन्होंने वादा किया था कि वो आरक्षण मिटाएंगी, उन लोगों को 30% आरक्षण नहीं देंगी जिनका प्रतिनिधित्व 1% भी नहीं है। लेकिन समय का पहिया उल्टा था, समय का पहिया इनके साथ नहीं रहा। तो 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का इन्हें लंबा मौका नहीं मिला और मजबूर होकर इन्हें देश छोड़ करके भागना पड़ा, भारत आना पड़ा। सेना ने भी सहयोग नहीं किया। इनका पहला स्टेटमेंट भारत पहुंचने के बाद कल आया, मतलब 13 अगस्त को आया, क्योंकि इनके मन में 15 अगस्त चल रहा था। 15 अगस्त वही दिन है जिस दिन शेख हसीना के पिताजी और इनके परिवार के लोगों को बेरहमी से मार दिया गया था। इस 15 अगस्त को बांग्लादेश के लोग मुजीबुर रहमान की स्मृति में याद करते हैं और इनका पहला स्टेटमेंट भारत से यही जारी हुआ कि बांग्लादेश की जनता को इन्होंने अपील की कि इनके पिता जियाउर रहमान को याद किया जाए, मुजीबुर रहमान को याद किया जाए, क्योंकि उनकी देन है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त हुआ था। तो इनके संघर्षों की कहानी 49 साल पहले भारत से शुरू हुई थी और अपने इसी संघर्ष के दूसरे दौर में पुनः इन्हें भारत में शरण मिली है। अब देखना यह है कि शेख हसीना अभी भारत में ही रहेंगी या फिर अमेरिका का वीजा रद्द होने के बाद अमेरिका जाने की कोशिश करेंगी, ब्रिटेन में पनाह की उम्मीद टूट जाने के बाद ब्रिटेन जाने की कोशिश करेंगी, या अभी भारत के सेफ हाउस में अपने आप को पिछली बार की तरह सेफ रखेंगे। तो शेख हसीना या बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम पे नजर बनाए रखिए, क्योंकि इससे भारत के लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल की न्यूज है कि बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया था क्योंकि वो हिंदू थे। तो कहीं ना कहीं भारत की राजनीतिक परिस्थितियां भी इससे प्रभावित हो रही हैं। तो बांग्लादेश से मिली खबरों को जो है एनालिसिस करते रहेंगे, देखते रहेंगे और समय समय पर आपको पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाबा टेक केयर, जय हिंद।